मैम, कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने के अंदेशे हैं। इसके मद्देनज़र लखनऊ का ये प्रोमिनेंट अस्पताल है, तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, कैसे मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, इसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। हमने उसको कहीं पर भी धीमा नहीं करा है। और जिस तरीके से दूसरी लहर में टेस्टिंग हो रही थी, पहली लहर में टेस्टिंग हो रही थी, वो उसी तरह से हो रही है। उसको बीच में ज़रा भी ढिलाई नहीं बरती गई है। सारे मरीज़ों की टेस्टिंग हो रही है, रैपिड टेस्टिंग, और जितने मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं उनकी RT-PCR हो रहा है। उसके अलावा उनके एक तीमारदार का भी RT-PCR हो रहा है। और यही कोशिश है कि जिसकी टेस्टिंग हुई है, जिस तीमारदार की, वही अंदर तक खाना वगैरह देने आए। मैम, जो नियमित टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है वो सुचारू रूप से चल वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से चल रहा है। और उसमें जो है वो 18 से 44 का भी शुरू हो गया। पहले जिस तरह से लेयर वाइज टेस्टिंग टीकाकरण चल रहा था, उसमें जैसे जैसे वृद्धि हुई है, उस वृद्धि का पूरा लाभ हमने लाभार्थियों को दिया गया है। 18 से 44 का भी चल रहा है, 45 प्लस का भी चल रहा है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, प्लस अब लैक्टेटिंग मदर्स का और प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी टीकाकरण चल रहा है। मैम, जैसे बहुत लोगों का कहना है कि राजधानी में वैक्सीन की कमी आ गई है, तो उसके मद्देनजर क्या आप नहीं, वैक्सीन की कमी हमें लगता है ये अफवाह ज़्यादा हो जाती है। अगर एक भी लाभार्थी जो है वो ज़रा सा भी उसके संग कोई घटनाएं आती है तो एकदम से एक अफवाह सी फैलने लगती है कि वैक्सीन कमी हो गई है। हाँ, ये मान सकते हैं, जैसे किसी दिन 400 डोज आई तो हो सकता है अगले दिन 300 डोज आए, तो जितनी डोज आती हैं उसी हिसाब से हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। लेकिन जितनों को स्लॉट मिलता है उतनों को वैक्सीनेशन हम पूरी कोशिश करते हैं कि लगे। मैम, आखिरी एक कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तीसरी लहर के आने की जो संभावना है, और कुछ प्रदेशों में जो प्रमाण भी मिले हैं, तो उसको देखते हुए यही कहा जाएगा कि जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनसे दूर ना रहें, और बिल्कुल 6 फीट की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका नियमतः पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।